नाज़रीन, हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1920 को ब्रिटिश इंडिया के मरकज़ी शहर दिल्ली में तिब्ब मशरिक़ से मुंसलिक अतिब्बा के नामवर घराने में हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद के घर पैदा हुए। वो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिद ने 1906 में दिल्ली में तिब्ब व हिकमत का इदारा हमदर्द दवाखाना कायम किया। 1922 में वालिद के इंतकाल के वक्त हकीम सईद की उम्र माज 2 बरस थी, इसलिए दवाखाने का इंतज़ाम पहले उनकी वालदा रबिया बेगम के सपुर्द रहा और फिर उनके सबसे बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद के हवाले किया गया। हकीम सईद उर्दू और अंग्रेज़ी की 200 के करीब किताबों के मुसन्निफ और बच्चों के मकबूल रिसाले नौनिहाल के भी बानी थे। हकीम सईद को 19 जुलाई 1993 को गवर्नर सिंध मुकर्रर किया गया और वो 23 जनवरी 1994 तक इस मनसब पर फैज़ रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1966 में सितारा इम्तियाज़ और बाद अज़ वफ़ात निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा था। सिंध के गवर्नर हकीम सईद का कत्ल कैसे हुआ? कत्ल की इस वारदात में जिंदा बच जाने वाले हकीम सईद के नैब हकीम सैयद मंजूर अली 22 बरस बाद बहुत मुश्किल से अब ये वाक़या याद करने पर रजामंद हुए। ये वाक़या उन्हीं की ज़बानी है। हकीम सईद साहब का मामूल था कि वो नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद मकतब आ जाते। उनकी उम्र रसीदा और पुराने घरेलू मुलाजिम गेंग खान उनके ड्राइवर भी थे और वही उनको लेकर आते थे। एक मुहाफ़िज़ सदीक हकीम साहब के साथ आता था और 2 मुहाफ़िज़ हमारे मकतब के दरवाजे पर पहले ही से मौजूद होते। मैं और हकीम अब्दुल कादिर दरवाजे पर ही हर रोज़ हकीम साहब का इस्तकबाल किया करते थे। मकतब के मुहाफ़िज़ और अमले का कोई रुकन जैसे वली मोहम्मद वगैरह भी अक्सर हमारे साथ होते थे। उनके दर्जनों मरीज तो मुआयने के लिए सुबह ही आ जाते थे। सबको टोकन देकर ऊपर बिठा दिया जाता था। उस रोज़ भी 30-40 से ज़्यादा मरीज मतब पर उनकी आमद के मुंतज़िर थे। वो फजर के बाद मतब आए तो रोशनी भी पूरी तरह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। मैं हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद हस्बे मामूल हकीम साहब के इस्तकबाल के लिए बाहर ही खड़े थे। मतब का एक मुहाफ़िज़ गालबन अब्दुल रज़्ज़ाक भी था। वो जो ही गाड़ी से उतरे तो मामूल के मुताबिक मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने अपनी जिनाह कैप और तस्बीह मेरे हाथ में दे दी। अभी तक उनके ड्राइवर गेंग खान गाड़ी से भी नहीं उतरे थे। उस वक्त तक रोड खाली था और हमारा ध्यान हकीम साहब पर था कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा और हकीम साहब का मुंह मतब की जानिब था। उसी वक्त कुछ गाड़ियां एम ए जिना रोड की जानिब से आराम बाग रोड में दाखिल हुईं। ये 1-2 गाड़ियां नहीं थीं, 3-4 गाड़ियां थीं। एक हाईएस थी, 3 गाड़ियां और भी थीं। उस वक्त हकीम सईद साहब हकीम अब्दुल कादिर से हाथ मिला ही रहे थे। अचानक आने वाली उन गाड़ियों में सवार हमला आवरों ने आराम बाग रोड पर मुड़ते ही हमला कर दिया। इंतहाई शदीद फायरिंग हुई, बेतहाशा गोलियां चल रही थीं। मैंने हकीम मोहम्मद सईद साहब को ज़मीन पर गिरते देखा। हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद भी गोलियां लगते ही ज़मीन पर गिर पड़े। एक गोली मेरे बाजू को भी छीलती हुई चली गई और मुहाफ़िज़ अब्दुल रज़्ज़ाक भी ज़ख्मी हो गया। हमला होते ही मैं ज़मीन पर लेट गया था। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे भी गोली लग चुकी है। गाड़ी में बैठे रह जाने की वजह से गेंग खान बिल्कुल महफूज रहे। हमले के फ़ौरन बाद ही हमलावर गाड़ियों समेत फरार हो गए। सब कुछ आनन फानन हुआ। मैं तो कुछ देख ही नहीं सका कि दरअसल हुआ क्या है और फिर मैं बेहोश हो गया। आसपास मौजूद दीगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बिल्कुल सुबह का वक्त था तो ट्रैफिक बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही ये सब हुआ आती जाती गाड़ियां भी रुकने लगीं। बस फिर तो एक शोर व गुल मच गया, अफरा तफरी फैल गई। मतलब में मौजूद मरीज बड़ी तादाद में चिल्लाते हुए नीचे आ गए। कोई रुक कर फ़ोन करने लगा, कोई भाग खड़ा हो गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमले के 15 मिनट के अंदर पुलिस हुकाम मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और हकीम साहब को सर और गर्दन में गोलियां लगी थी जो उनकी जान की बाजी ले गई थी। जब हकीम साहब मोहम्मद सईद का कत्ल हुआ तो ये बतौर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। उस वक्त सिंध में लियाकत अली जतोई वज़ीर आज़म थे जो अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ सिंध में मखलूत हुकूमत चला रहे थे। यही MQM मरकज़ में नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत में शरीक इक़्तिदार थी। नाज़रीन, हकीम सईद का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म था।
उनको कत्ल करवाने वाला इंसान नहीं था। असल में तो वो एक प्लाट का मसला था, जहां हकीम सईद ने यूनिवर्सिटी बनाई थी। हकीम सईद उनके खिलाफ लिखते भी थे और उनकी मुखालफत में सबसे बड़ी आवाज़ भी थे, मगर वो हक सच की आवाज़ हमेशा के लिए डूब गई। इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।